हेलो फ्रेंड्स, आपका तेरे सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम 2005 का पेपर लेकर आए हैं। आप सब लोग इसको रिपीट करें और बहुत जल्दी से कवर करें, है ना। बहुत फास्टली इसको कवर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1793 के में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था, है ना। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था? तो उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित व्यापारिक केंद्र था जो प्रथम था, वो सूरत था। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? चित्रकला का पारखी आपको बताना है। तो था जहांगीर, है ना। यह दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था? जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, है ना। अगर इसको सब मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी से आप लोग देख लिया करिए। किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो आप बता सकते हैं यूनानी कला का। नेक्स्ट है, इसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। महाभाष्य के रचनाकार हैं, महाभाष्य के रचनाकार हैं पाणिनि, कात्यायन, संध्याकर नंदी और पतंजलि। तो यह है पतंजलि, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कथन का चयन कीजिए। सत्य जो है वो कथन आपको बताना है। तो इसमें जो सत्य होगा आप देख सकते हैं, है ना। इसमें जो भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे और गुप्त शासकों के रूटियक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे। तो इसके हिसाब से तो तीनों जो है सत्य है। लेकिन आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके प्रश्नगत विकल्पों के आरंभिक तीनों ही विकल्प पूर्णतः सत्य हैं और चौथा विकल्प पूर्णतः असत्य है। यानी भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया था। ए असत्य है, क्योंकि भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन इंडो ग्रीक शासकों द्वारा शुरू किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न की मांग असत्य विकल्प को ढूंढने की थी, किंतु मुद्रण संबंधी त्रुटिवश प्रश्न का स्वरूप बदल गया। तो क्वेश्चन गलत है, इसमें असत्य देखना था। तो असत्य के लिए इसमें होगा चौथा। इसमें आपको कोड बनाना है, मैचिंग करना है। तो इसका आप मैचिंग कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, है ना। क्रिप्स मिशन 1942 में, गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, इस तरीके से मैचिंग करना है। यहाँ पर मैच दिया हुआ है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था लियाकत अली। ठीक, लियाकत अली। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर दिया हुआ है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक्ट द्वारा पारित किया गया था। देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कब की गई थी? 1946 में। ठीक, इसको हम यहाँ देख सकते हैं डिटेल में। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी भड़की थी कहाँ से? मेरठ से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो आप बता सकते हैं, लॉर्ड रिपन ने, है ना, लॉर्ड रिपन ने, यानी फोर्थ इसका ऑप्शन सही है, लॉर्ड रिपन। आप इसको पढ़ सकते हैं। सूची को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक है, उसके लेखक आपको बताना है ना। गुलशन इब्राहिमी, तो गुलशन इब्राहिम मोहम्मद कलीम फरिश्ता है। इसका मैचिंग यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सूचियों को 2 से मिलाना है। भारत में पुर्तगाली व्यापार कब हुआ था? 1503 में। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में बनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कब बनी थी? 1664 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1602 में। ठीक है, इस तरीके से इसका मैचिंग हुआ, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर सॉल्व कराने का सिर्फ एक उद्देश्य इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पैटर्न को देखें, है ना, और अपनी तैयारी इसी पैटर्न से करें, और आपका जो नॉलेज है वो रिपीट हो, आपके माइंड में वो आंसर आ जाए, वो क्वेश्चन आ जाए। हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलाज मनुची कहाँ का निवासी था? इसमें मोरक्को का है, लिस्बन का है, रोम का है और वेनिस का है, तो इसका आंसर होगा वेनिस, है ना, इसका आंसर होगा वेनिस। यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलोल लोदी। टंग नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था, तो किसने प्रचलन किया था? इल्तुतमिश ने, है ना। नेक्स्ट है, धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। धम्म जो है किससे संबंधित है?
प्राकृत भाषा से। इसको आप पढ़ सकते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 327 ईसा पूर्व में। इसको आप पढ़ सकते हैं। अजात शत्रु राजा थे, अंग कौशल विदेह या इनमें से किसी का भी नहीं, तो आप बता सकते हैं मगध के शासक थे, है ना। मगध के शासक थे। इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं। हरिक वंश के शासक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध शासक के थे। इन्हें कुड़िक भी कहा गया है। वह अपने पिता के ही समान साम्राज्यवादी शासक थे, जिसने कौशल और वज्जी संघ के साथ लंबा संघर्ष कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के समय में राजगिरी के सप्तकड़ी गुफा व प्रथम पौष संगीत का आयोजन हुआ था। तो इसमें दिया नहीं है मगध। नेक्स्ट निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा वेद है वो? गद्य एवं पद्य। यजुर्वेद, है ना। नेक्स्ट है इसको आप पढ़ सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। थोड़ा प्रिंटिंग साफ नहीं है, टॉपिक इमेज फ़ोटो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके पढ़ सकते हैं। सिंध सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था, तो उसका नाम है पवित्र पशु। इसको आप पढ़ सकते हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे पक्की ईंटों के। खासी जनजाति का मूल निवासी स्थान था असम। गारो खासी जनजातियाँ मेघालय में पड़ता है ना, लेकिन असम में भी जनजाति के लोग रहते हैं। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे, वो क्या कहलाते थे? इनमें से कोई नहीं, न शेख ज़ादा, मिर्ज़ा, खान खाना, है ना। इसमें इसकी व्याख्या नहीं है। भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो थे बहाउद्दीन जकरिया, है ना, बहाउद्दीन जकरिया। इसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो वो थे चैतन्य। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? तो अब्दुल रज़ाक। इसको देख सकते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने के कारण क्या थे? वह यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। इसका आंसर आप दे सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था जियाउद्दीन बरनी के अनुसार मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जियाउद्दीन बरनी के अनुसार इसका क्या उद्देश्य था? तो आप कह सकते हैं क्या उद्देश्य था? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण। ठीक, इसको आप देख सकते हैं।
विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह क्या कहलाता था? आयागार। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना, है ना। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में इब्न बतूता भारत में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को से आया था। इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कोट के स्थान पर उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसका होगा पहले ख घ क ग, है ना। यानी खा मतलब पृथ्वीराज चौहान को पराजय, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, फिर बाजार कीमतों में सुधार, फिर राजधानी स्थानांतरण। तो इस तरीके से इसका क्रम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो, और इसमें मिलाना है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसकी मैचिंग यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं, है ना। अमीर खुसरो तुगलकनामा, इब्न बतूता रहला, मिनहाज सिराज तबकात नासरी, जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही। तुर्कान चिलगानी कौन थे? तो 40 तुर्क अमीरों का समूह था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आप यहाँ देख सकते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में। कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थीं? तो आप संगमरमर की, सिलेट पत्थर की, ग्रेनाइट की, लाल बलुआ पत्थर की। तो इसका आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर, है ना, लाल बलुआ पत्थर। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे या कहते थे हैं? तो 44 का कौन सा आंसर होगा? गर्भगृह, मंडप, शिखर, तोरण, द्वार। तो इसका होगा मंडप। चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? उर, तो उर क्या थी? सामान्य ग्राम सभा, यानी पहला सही है। चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? है ना। तो इसको सिद्ध किया था आर्यभट्ट ने। पूर्व बौद्ध धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो इसका आंसर होगा पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली। तो इसमें प्राकृत होगा इसका आंसर, यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु।
ठीक है, तो इसका होगा, पहला क्या होगा, कलिंग युद्ध, ठीक है, उसके बाद अशोक की मृत्यु, उसके बाद कनिष्क का राज्याभिषेक, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकाल। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा फोर्थ, ख घ क ग, ठीक है, ये है दिया हुआ है। नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरंद, छोटा नागपुर, चुनार, झूंसी। तो इसका होगा चिरंद। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने कहा था? लाला, ये लोकमान्य तिलक ने, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, नहीं है, आप लोग जानते होंगे। सूची 1 को 2 से मिलाना है आपको। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, इसका आपको मैच करना है। तो आपको बता दें, लॉर्ड डलहौजी उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत से दिया है, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल की संसद, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती उन्मूलन। तो इस तरीके से इसका आंसर फोर्थ है। आप यहाँ इसका मैचिंग देख सकते हैं। माउंटेन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ के जो मूवमेंट थे उसमें सर सैयद अहमद ख़ान थे। इसमें यहाँ दिया हुआ है, डिटेल पढ़ लीजिएगा। DAV कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी लाहौर में, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ लाहौर दिया ही नहीं है, यहाँ दिया है फोर्थ में, है ना। नेक्स्ट है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के काल में। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो मेदिनी राय का एक राजपूत, नीलकंठ नागरिक गुजराती ब्राह्मण, नवल राय एक कायस्थ और आत्माराम एक पंजाबी खत्री। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो इसका आंसर होगा नीलकंठ नागर एक गुजरात ब्राह्मण। मजमऊल बहरैन पुस्तक के लेखक हैं दारा शिकोह। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कांची। और इसमें एक दो मिलाइए, शूरसेन, गांधार, कौशल, वैशाली, इसको आप मैच करिए तो शूरसेन का मथुरा होगा, है ना, और गांधार का तक्षशिला, और कौशल का अयोध्या, वैशाली का वज्जी संघ। तो इस तरीके से आप थर्ड इसमें देख सकते हैं, और इसकी मैचिंग है। रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था, सबको मालूम है, खुदाई खिदमतगार। यहाँ आप देख सकते हैं। किस जनसभा में करो या मरो का नारा
महात्मा गांधी ने दिया था, तो मुंबई की जनसभा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है आपको। दांडी यात्रा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो आपको सीरियल से बनाना है, सेट करना है। तो जालियांवाला आंदोलन, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद दांडी यात्रा, फिर सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, मालूम ही है। दांडी यात्रा 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका एक क्रम है, इस क्रम के हिसाब से इसका ऑप्शन 3 सही होगा, है ना। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको मैचिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हिस्ट्री का सभी प्रश्न मैंने कवर किया, और अभी 2009 का बाकी है, मैं उसको भी अभी वीडियो दे रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं दूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसको पता चले आपको, और उसको सबसे पहले आप ही देखें। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ZA सॉल्व पेपर सर्च करके। ठीक है, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।